चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स चैप्टर की। आज जो मेरा टारगेट है वो टारगेट ये है कि मुझे आपको आज सिखाना है हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं। और जो दूसरा टारगेट है वो है जर्नल एंट्रीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सर एक बार जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन करा दें। तो दो चीजें आज हम कवर करेंगे, कैपिटल रेशियो, जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर हम आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम कैपिटल रेशियो से। कैसे सर कैपिटल रेशियो कैलकुलेट की जाती है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं आपसे। पहली बात तो सर कैपिटल रेशियो तब निकालेंगे व्हेन क्वेश्चंस डिमांड्स। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होती है, कैपिटल रेशियो अलग होती है। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है 19 और ये एंड हुआ 31 मार्च 20। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं XYZ और उनकी कैपिटल है 1,80,000 एंड 60,000। इट मीन्स जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ। देयर आर थ्री पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल दीज कैपिटल्स आर गिवन 1,80,000 और 60,000। ये इनकी कैपिटल्स है। उसके बाद नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ था, एक एडजस्टमेंट मान लेते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था ऑन 30th June 2019 they decided to maintain, बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, टू मेंटेन देयर कैपिटल ₹80,000 ईच। ध्यान से लिखा है यहाँ पे ईच। 30th जून को उन सब ने डिसाइड किया, 30th जून को डिसाइड करा, मीन्स समवेयर अराउंड यहाँ पे 30th जून को उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल। उनकी कैपिटल कितनी होगी, 80,000 ईच। और लास्ट में लिखा था कैलकुलेट कैपिटल रेशियो, यानी क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट नहीं निकालना, क्या निकालना है, कैपिटल रेशियो। तो मैं इसके आंसर आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, स्टार्टिंग में अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स की कैपिटल थी 1 लाख। एक्स की कैपिटल 1 लाख थी। 30th जून को उन्होंने कहा कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 80,000 होनी चाहिए। 1 लाख की कैपिटल थी। आप मुझे बताएं 30th जून को प्लस करेगा या माइनस करेगा एक्स। 80,000 कैपिटल करनी है 1 लाख। क्या करेगा जिससे 80,000 हो जाए, मेंटेन करनी है 80,000। इट मीन सर ये माइनस करेगा 20,000, 20,000 ये माइनस करेगा। अगर हम बात करते हैं वाई की, वाई की पहले से कितनी कैपिटल थी, 80,000 थी। क्या इसे कुछ करने की जरूरत है, नो, इसकी तो ऑलरेडी मेंटेन्ड है। अब बात करते हैं जेड की। जेड की कैपिटल थी 60,000 और मेंटेन करनी है 80,000। इट मींस जेड शुड ब्रिंग 20,000। तो इन सब की कैपिटल कितनी कितनी हो जाएगी, अगर आप लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में कैपिटल इसकी भी 80,000 हो जाएगी, इसकी भी 80,000 हो जाएगी। मैंने के लिख दिया है, इसकी भी 80,000 हो जाएगी। अकाउंट्स में आप इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ये है ड्रॉइंग्स और दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट कैपिटल रेशो। अब आप कैपिटल रेशो निकालना जरा मेरे साथ सीखें, कैसे निकालते हैं कैपिटल रेशो। अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स कैसे बताएगा, एक्स कहेगा 1 लाख। 1 लाख की कैपिटल कितने महीने चली, बहुत ध्यान से देखना। एक्स बोलेगा मेरी 1 लाख की कैपिटल कितने महीने चली, तो आप बोलेंगे
1 लाख की कैपिटल चली 3 महीने, 3 महीने चली 1 लाख की कैपिटल, 20,000 उसने निकाल लिया। अगर 20,000 निकाल लिया तो ये बताओ उसकी कैपिटल कितनी बची। बेटा पहले ये बताएं उसकी कैपिटल कितनी बची, लेफ्ट कैपिटल कितनी है। 20,000 की ड्राइंग से जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। 20,000 निकालने के बाद उसकी कैपिटल लेफ्ट कितनी बची, कैपिटल बची उसकी 80,000। वेरी गुड प्रिया। अब 80,000 चलेगी और कितने मंथ्स चलेगी, तो 80,000 चलेगी टोटल 9 मंथ्स, यहां से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ्स, तो यहां से आ जाएगी इनकी कैपिटल। वेरी गुड आस्था प्रीत। अगर हम बात करते हैं वाई की, चलिए पहले इसे कर लेते हैं। ये हो गया 3 लाख, 9 8 72, तो ये हो गया 10,20,000। मैंने इनका टोटल कर दिया। अब आगे चलते हैं। वाई में तो सर प्रॉब्लम ही नहीं है, वाई की तो 80,000 है और वाई की तो पूरे की पूरी 80,000 ही चलेगी, पूरे 12 महीने 80,000। तो 12 कितना होता है, 12 होता है 9,60,000। अब बात आती है जेड की, जेड पे ध्यान देंगे। जेड की पहले कितनी कैपिटल थी, 60,000, यहां से लेके यहां तक पहुंचे 60,000। इट मीन 60,000 की कैपिटल कितने महीने चली, 3 महीने, 3 महीने चली 60,000, प्लस उन्होंने 20,000 रुपए और लगा दिए। यानी इस मोमेंट में आपको पता है पहले 60 थी, 20 और लगा दिए। इस मोमेंट में कितनी कैपिटल हो गई, उनकी कैपिटल हो गई 80,000। और अब 80,000 यहां से लेके यहां तक चलेगी, 80,000 चलेगी 9 मंथ्स, तो ये हो गया 9 8 72 और 180, ये आ गया आंसर 9 लाख। तो इस तरह से आपको इन शॉर्ट, अगर हम डीके गोयल सर बुक की बात करें लैंग्वेज की, डीके गोयल सर कहते हैं कितना अमाउंट कितने मंथ्स यूज हुआ। आई रिपीट, कितना अमाउंट कितने मंथ्स यूज हुआ वो लिखना होता है। जितना जितना यूज हुआ उस पैसे के हिसाब से आपने कैपिटल रेशो निकालनी है। अब सर कैपिटल रेशो ये आ रही है तीनों की, मैं जरा इसको छोटा कर लेता हूँ, बस अब छोटा करना है आपको स्मॉलेस्ट टर्म्स में। अगर हम बात करते हैं तो ये आ रही है 102, मैंने 0 0 सब काट दिए, 4 0 4 0 और 4 0, ये बचा 96 और ये बचा 90। क्या और छोटा हो सकता है, यस। इसको किस से डिवाइड करें, इसको डिवाइड करते हैं, जरा मैं आपको बताता हूँ। 90 डिवाइड बाई 15, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से। 102 डिवाइड बाई 6, तो ये आ रहा है 17। मैं सबको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लो। 16 और 90 को करेंगे तो 15। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रेशो। इस तरह से कैपिटल रेशो निकाली जाती है, जैसे जैसे कैपिटल्स हमारी क्या होती हैं, यूज होती हैं। मैंने आपको पहला टॉपिक करा दिया कैपिटल रेशो। अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज, बट बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्रीज, एनी डाउट्स इन दिस कॉन्सेप्ट, कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं, एनी डाउट्स। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 53, टीएस ग्रेवाल सर की बुक का एडिशन, लेटेस्ट एडिशन, क्वेश्चन नंबर 53। और इसमें आराम से पढ़ते हैं, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं लास्ट में। लास्ट में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इट मींस आपको जर्नल एंट्रीज भी समझ आ जाएंगी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आपको करा देंगे। और क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमें एंट्रीज भी करनी है, एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स। चलिए आराम आराम से पढ़ते हैं। पूरे क्वेश्चन के अंदर एक फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे पॉइंट सिंपल सिंपल है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है उन इन्फॉर्मेशन को लिखते जाएंगे इसके अंदर। एक्स एंड वाई आर पार्टनरशिप,
ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल्स दे रखी हैं आपको 2 लाख और 1,50,000। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, एक्स गेव 50,000 लोन टू द फर्म। अक्टूबर में लोन दिया है एक्स ने, एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सारी कहानी लिखी हुई है। पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है एक्स और वाई। चलिए आराम आराम से चलते हैं। ये आपके सामने, इसमें सबसे लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। बिफोर, मैं आपको बार बार बोलता हूं हमें बिफोर चाहिए। बिफोर जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें बिफोर ही दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दे रखा है 4,61,000। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने P&L है और नीचे P&L अप्रोप्रिएशन। सबसे पहले का प्रॉफिट ये दे रखा है आप, बिफोर कितना प्रॉफिट दे रखा है, 4,61,000। ये आपको प्रॉफिट दे रखा है 4,61,000। यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपने ध्यान से पढ़ा हो, सबसे पहले एक पार्टनर था एक्स, उसने लोन दिया था। लोन कब दिया था, 1 अक्टूबर। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें, 50,000 का लोन है, 1 अक्टूबर का मतलब होता है 6 मंथ्स। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन। और आप सबको पता है अगर इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन तो हम कितना ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6%। तो 5,000 का 6% होता है 3,000 और उसका आधा। तो ये आ गया आपके पास 1,500। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ खत्म हो गया। और आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। 461 ये दिया हुआ था, उसमें से अगर हम 1,500 माइनस कर दें देन फाइनली वी विल गेट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,59,500। ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। पहले अकाउंट बनाना सीखते हैं, फिर करेंगे जर्नल एंट्रीज। 4,59,500। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4,59,500। ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, एक्स को कमीशन मिलेगा। एक्स कौन है, पार्टनर। याद रखना पार्टनर को कमीशन मिल रहा है 5% ऑन सेल्स, और सेल्स है 3,50,000। तो 3,50,000 का 5% किसे मिल रहा है कमीशन, एक्स को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स कितना परसेंट है, 5%। हाँ जी, 3,50,000 का 5% कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। 17,500। बेटा एक बार चेक कर लेना क्या ये सही है, 5%। 17,500। यस, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्स को मंथली सैलरी मिलेगी 5,000। 5,000 मंथली सैलरी है एक्स की। तो यहाँ पे सैलरी आ गई और यहाँ आ गया एक्स। 5,000 महीने की है तो 12,500 ये हो गई 60,000 साल की। अब चलते हैं वाई की। वाई को सैलरी मिल रही है 22,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर, एक क्वार्टर का। तो 22,500, 4 क्वार्टर होते हैं। तो कितना आंसर आ गया, 90,000। वेरी गुड नमन प्रिया। ये हमारे पास आंसर आ गया 1,50,000। जब फर्स्ट पॉइंट करेंगे तब आप फोकस करना, बाकी सब सिंपल है। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। और कैपिटल कितनी थी, 2 लाख और 1.5 लाख। तो 2 लाख और 1.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 लाख का 12% होता है 24,000। और 1.5 लाख का 12% होता है 18,000। 24 और 18, 42,000।
यहाँ तक तो हमें सारी बातें समझ आ गई और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है 10% पर एनम, 10% पर एनम। और आप सबसे लास्ट में देखो, लास्ट में लिखा है ड्रॉइंग्स हैं एक्स और वाई की 1,01,25। क्वेश्चन ये है, डेट नहीं पता दोस्तों, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेट नहीं पता। डेट नहीं पता तो आपको पता है हम क्या ले लेते हैं, हम मिडल ले लेते हैं। तो जरा एक्स की करके देखें एक बारी, एक बार जरा समझते हैं एक्स की कितनी आएगी। वेरी गुड, 6/12 करेंगे। मैं जरा एक्स की ड्राइंग्स लिखता हूँ। 1 लाख की ड्राइंग है और इंटरेस्ट का रेट था 10%। 6/12 बिकॉज आपको ये नहीं दिया हुआ, डेट नहीं दिया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5,000। अब वाई का था 1,25,000, 12,500 डिवाइड बाई, ये आ गया 625। बेटा प्रिया ध्यान से, गलत हो गया, 1,25,000 का 10%, 6 मंथ्स का ये आएगा 6,250। बेटा एक बार चेक कर लें क्या मेरी कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। 1,25,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए, क्या ये सही है 6,250? हाँ जी बेटा फटाफट बताएं, क्या ये सही निकाला है मैंने 6,250? 1,25,000 का 10%, 12,500। यस, वृंदा दुआ कह रही है, सही है। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। सारे पॉइंट्स हो गए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट पॉइंट करते हैं। और फर्स्ट पॉइंट को आप कर देते हैं थोड़ा जूम। हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस लाइन को पढ़ते हैं, 20% of the profit before charging interest on drawings but after making appropriation। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, 20% ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले, आफ्टर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशंस। आफ्टर का मतलब है कि सब कुछ करने के बाद उसका 20% आपको कहाँ दिखाना है, जर्नल रिजर्व। तो पहले तो मतलब समझे, रिजर्व के अंदर आएगा 20%। अब 20% किसका? 20% है प्रॉफिट। प्रॉफिट ये रहा, कह रहे हैं बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले, यानी इंटरेस्ट नहीं लेना। वेरी गुड नमन, इंटरेस्ट नहीं लेना, मैंने भी नहीं लिया। मैंने कौन सा प्रॉफिट लिया है, ये वाला। इंटरेस्ट नहीं लेना, बिफोर लिखा है। आफ्टर मेकिंग, आफ्टर का मतलब है ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, कमीशन माइनस कर दो। इट मीन्स अगर हम कैलकुलेटर पे करें इसको सॉल्व, तो हमारे पास जो प्रॉफिट था वो था 4,59,500। मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बोला था बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को मत लेना। आफ्टर, आफ्टर अप्रोप्रिएशन तो माइनस, एक एक करके अप्रोप्रिएशन माइनस करते हैं। पहली अप्रोप्रिएशन है 42,000, 1,50,000। उसके बाद 17,500। तो सर ये हमारे पास आ गया 2.5 लाख। इस 2.5 लाख का 20% आपको रिजर्व में डालना है। तो 20%, 20% ऑफ 2,50,000। अब ये 2,50,000 कैसे आया, मैंने आपको बता दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लेना, बाकी सब कुछ लेना है। इसका अगर हम 20% करते हैं तो ये कितना आता है, ये आता है 50,000। तो दोस्तों ये रिजर्व आ गया 50,000। बस एक यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। अब आराम से करते हैं कैलकुलेशन। प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट कितना है। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप सारा टोटल कर, सारा टोटल करने का मतलब है 459,500, 11,250। तो ये आ गया 4,70,750। नॉर्मल कैलकुलेशन। अब सब ले लिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ले लिया, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 4,70,750। इसमें से माइनस कर दो, 1 2 3 और रिजर्व भी माइनस कर दो।
जरा माइनस करें इसमें से 470750 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500 और माइनस रिजर्व 50,000। मेरे पास आ गया है ये 2,11,250। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। वर्किंग्स में यहाँ पे कर देता हूँ। मेरे पास प्रॉफिट आया है 2,11,250। ये हमारे पास आ गया। और अब हम क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा 5th पॉइंट क्या था? प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ध्यान से, प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटना है अप टू 1,70,000। इट मीन्स ये जो आपको 2,11,000 दिया हुआ है, वो कह रहे हैं अगर प्रॉफिट अप टू 1,75,000, इस प्रॉफिट को आप बांटोगे कैपिटल रेशियो के अंदर। और जो बैलेंस बचेगा वो बांटोगे इक्वली। तो पहले देखते हैं बैलेंस बचा कितना। इस प्रॉफिट में से अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं 1,75,000, तो बैलेंस बचा 36,250 और इसको बांटोगे आप इक्वली। अब कैपिटल रेशियो कितनी थी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कैपिटल रेशियो आपको कितनी दी हुई? मैं जरा चेक करता हूँ। कैपिटल दे रखी है 2,00,000 और 1,50,000। 2,00,000 और 1,50,000 की आपको कैपिटल दे रखी है। यानी कितनी कितनी रेशियो हो गई? कैपिटल रेशियो, इसको बांट देते हैं एक्स और वाई में। 2,00,000 और 1,50,000, तो रेशियो आएगी 4:3। अब स्टूडेंट कह रहा है सर ये कैसे आई? दोस्तों ये कैसे आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा 2,00,000 और 1,50,000। जो उनकी कैपिटल थी वो मैंने लिख दी। 50 से कट कर दो, 53 जा 54 जा, तो कैपिटल रेशियो आ गई हमारी 4:3। इसको बांट लेते हैं। और इसको कैसे कैसे बांटेंगे? एक्स और वाई, इसको बांटेंगे हम 1:1 इक्वली। और जो फाइनली आ जाएगा वो हमारे पास आएगा लास्ट में प्रॉफिट। तो मैं जरा पीछे करके देख लेता हूँ फटाफट। मेरे पास था 1,75,000। 1,75,000 बच्चे ने मुझे बता भी दी। डिवाइड बाई 7 इंटू 4। एक्स को मिलेगा 1,00,000, एक्स को मिलेगा 1,00,000 और वाई को मिलेगा 75,000 प्लस कुछ और भी प्रॉफिट बचा था। वो कितना बचा था? 36,250। 36,250 और इसको बांटेंगे इक्वली। 36,250 डिवाइड बाई 2। 18125 18125। तो ये फाइनली आपका आ गया 18125 और 75,000। ये आ गया 90। ये 1,18,000 आएगा। 93,125। ये फाइनली प्रॉफिट मिलेंगे एक्स और वाई को। एक बार चेक करें आंसर के अंदर 18125 आ रहा है ना? बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। तो इन प्रॉफिट्स को डाल देते हैं यहाँ पे। स्पेस यहाँ सीधा डाल देता हूँ एक्स और वाई का। इसका आ रहा था 93,125 और उसका आ रहा था 118,125। मैंने पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया है। बस अब हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज। पहले जनरल एंट्रीज करते हैं और फिर हम आप बच्चों के डाउट्स लेंगे। बेटा आप सीख लो जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 53 और अब हम सीखते हैं हाउ टू पास जनरल एंट्री। चलिए एक एक करके करते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले पार्टनर लोन की एंट्री। बेटा आपके लिए एक्सपेंस है, हर चीज की डबल एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। IOPL का मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना एक्सपेंस है हमारा? 1500 का एक्सपेंस है। 2, पेमेंट कर दो आप। क्वेश्चन में नहीं समझ आ रहा, सीधा पेमेंट कर दो। कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, याद रखना। कैपिटल में नहीं जाएगा, पेमेंट कर दोगे कैश में, खत्म। सेकंड सेकंड एंट्री मैंने आपको बताया था, ये कौन सा अकाउंट है? ये है P&L। P&L में कहा हो रहा है? डेबिट। तो आप P&L अकाउंट को करेंगे डेबिट। बेटा कैपिटल में नहीं जाता, लोन अगर जाएगा तो लोन अकाउंट में जाएगा। लॉजिकली चलो दोस्तों, लोन है, अगर लोन को भेजना भी है तो लोन अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा कभी। अब मैं जरा इसको 2, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 1500, तो या तो कैश में पेमेंट करेंगे या कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट। कैश की जगह क्या आ जाएगा? लोन। मगर कभी भी कैपिटल में नहीं आएगा। मैंने 2 एंट्रीज कर दी हैं लोन की। अब मैं आगे चलना चाहता हूं बट मुझे लग रहा है, चलिए पहले कंप्लीट करते हैं फिर आप बच्चों से बात करेंगे। दोस्तों ये प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? एप्रोप्रिएशन। तो इसकी भी एंट्री करनी है। ये P&L क्या हो रहा है? डेबिट। मैंने लिखा P&L अकाउंट डेबिट। और ये P&L एप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है? ये हो रहा है क्रेडिट। तो यहाँ लिखा 2, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एक स्टेप की एंट्री करेंगे। कितना अमाउंट था? 4,59,500 being profit transfer to appropriation account। ये मैंने इसकी नरेशन लिख दी, being profit transfer to appropriation account। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं एप्रोप्रिएशन पर। एप्रोप्रिएशन की मैंने एंट्रीज आपको करना सिखाई थी, तो यहाँ पे चलते हैं जरा एप्रोप्रिएशन के अंदर। पहले चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये सारी चीजें आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है। ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? कैपिटल अकाउंट में। एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट था? 24,000 और 18,000। और यहाँ पे आएगा 42,000। एक तो आपने ये एंट्री कर दी। अब आप नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे वो ये वाली करेंगे। कौन सा अकाउंट है ये? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में क्या हो रहा है? डेबिट। इट मींस ये सारा का सारा IOC कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 2 IOC 42,000। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग IOC ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी भी 2 एंट्रीज होंगी। अब आगे चलते हैं। 6 और 7 ये भी 2 एंट्रीज होंगी। अब हम किसकी एंट्री करने जा रहे हैं? सैलरी। चलिए सैलरी करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना एक्सपेंस है? 1,50,000। टू टू किस किस को मिलेगा? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी सैलरी है? 60,000, 90,000। और उसके बाद इस सैलरी को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? P&L की डेबिट साइड। तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू टू क्या लिखेंगे? टू सैलरी अकाउंट बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी की एंट्री खत्म। अब चलते हैं कमीशन की एंट्री पर। कमीशन से पहले मैं आपको, चलो पहले कमीशन ही कर देते हैं। कमीशन सिर्फ एक को मिला है।
कमीशन अकाउंट डेबिट टू, कमीशन मिला है एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन है 17,500। उसके बाद नाइन्थ एंट्री, ये कमीशन भी कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 17,500 और 17,500, ये भी खत्म। अब हम आते हैं रिजर्व पर। बेटा क्वेश्चन लेंथी है बट इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया। रिजर्व की एंट्री करते हैं, ध्यान से देखो रिजर्व क्या, अब आप ध्यान से देखेंगे एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। मैं क्या करूंगा, एंट्री नंबर कौन सा था, एंट्री नंबर था 10, सीधा रिजर्व की एंट्री करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, खत्म। सीधा एंट्री कर दी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व अकाउंट, कितना एंट्री आएगी 50,000। नरेशन में लिख देते हैं बीइंग रिजर्व मेड, आपने रिजर्व बनाया है, बीइंग रिजर्व मेड, आपने रिजर्व बनाया है प्रॉफिट से। और ये भी हमारा पॉइंट खत्म। बेटा मैं डाउट्स एक साथ लूंगा आपके, पहले एक बार समझ लें आराम से, फिर हम चलते हैं 11th और 12th। ये होगी हमारी ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम होती है, इनकम होती है तो हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है, कितनी इनकम है 11,250। और पार्टनर का क्या हो जाता है, पार्टनर का अकाउंट हो जाता है डेबिट। मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में बताया था, पार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाती हैं, डेबिट। 5,000 और 6,250। अब ये बताओ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को कर देंगे क्रेडिट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। और ऊपर किसका नाम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट। कितना कितना था 11,250। ये भी खत्म, सारी एंट्री खत्म। लास्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ बटेगा, पार्टनर्स में। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं जरा, कौन सा नंबर होगा ये, 13, 13 नंबर की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना प्रॉफिट था, 118,125, 93,125। और टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल हमें कितना था, हमने ऊपर देखा था यहाँ पे 2,11,250, 2,11,250 being profit, being profit distributed। तो ये हमने सारी की सारी एंट्रीज कर ली। अब हमें बस कैपिटल अकाउंट सीखना है, बट उससे पहले आप सब बच्चों के ले लेते हैं डाउट्स। अब मैं कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ फटाफट। ये हमने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व इज मेड फॉर अनसर्टेनिटी, वेरी गुड। जनरल रिजर्व हम बना रहे हैं, पार्टनर्स में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अभी आपने जनरल रिजर्व क्रिएट किया है। और ये हमने बना दिए कैपिटल अकाउंट्स। बट आप सबने मुझे बोला था कि सर जनरल एंट्रीज करा दो, इसलिए मैंने जनरल एंट्रीज कराई। और अगर हम ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस क्लास में करेंगे तो पूरा एक ही क्वेश्चन हो पाता है क्लास के अंदर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई, एक्स वाई डेबिट
पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। चलिए, सबसे पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। अगर आपको याद हो तो इन्होंने कैपिटल अपनी लगा रखी थी 2 लाख और 1,50,000, ये इनकी कैपिटल थी। बाकी जरा यहाँ से देख लेते हैं, ये सारी चीजें क्रॉस में आ जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, रिजर्व नहीं आता, और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रॉस में। तो इंटरेस्ट कितना कितना था, 5,000 और 6,250। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 24,000 और 18,000। उसके बाद सैलरी थी 60,000, 90,000। कमीशन सिर्फ इसे मिलेगा 17,500। रिजर्व कभी पार्टनर्स में नहीं बढ़ता इस चैप्टर में, फंडामेंटल के अंदर। इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा रिजर्व के बारे में। 93125 यहाँ तक बात खत्म हो गई। बस एक चीज और आती है, यहाँ पे आती हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स अगर आपको याद हो क्वेश्चन के अंदर, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। ड्राइंग्स 1 लाख और 125 थी, ड्राइंग्स दी हुई थी इनको 1 लाख और 1,25,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। लास्ट में जो बच जाता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा आज आप सब बच्चों को मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपकी बुक में, जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी। आप सब बच्चे अपने बुक को करेक्ट कर लेना। ग्रेवाल सर को हमने मैसेज किया था, तो टीएस ग्रेवाल सर ने बताया है कि बुक के अंदर वो मिस प्रिंटिंग है। तो डोंट कंफ्यूज कि सर ऐसे कैसे हो गया। ग्रेवाल सर अपने नेक्स्ट एडिशन में उसको चेंज कर देंगे। मैंने आप सब बच्चों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था ग्रेवाल सर का। चलिए, 2 लाख, 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000, 17,500 और 118,125, 118,125। तो ये आ गया टोटल 419,625, 419,625 माइनस 1,05,000। तो हमारा आंसर आ रहा है 3,14,625। बेटा एक बार चेक करें आप सब अपनी अपनी बुक में, क्या ये हमारा कैपिटल का आंसर सही आ रहा है? 3,14,625 इज इट? चेक करें एक बार, मैं भी जरा इसमें देखता हूँ क्या आंसर हमारा सही है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस इन्होंने दे नहीं रखे। चलिए, अच्छा कैपिटल दे रखा है 3,14,625, बिल्कुल सही आ रहा है। अब चलते हैं हम वाई पे। 1,50,000, 18,000, 90,000 और 93,125। तो ये हमारा आ गया 3,5,1125। यहाँ लिख लेते हैं 3,5,1125 माइनस 1,25,000 माइनस 6,250। ये भी एक बार आंसर सारे बच्चे चेक कर लें, क्या ये आंसर सही आ रहा है? 219,875। ये आगे हमारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। मैंने आपको यहाँ तक पूरा पॉइंट कवर करा दिया है, सारे के सारे पॉइंट्स। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ऑल्दो अभी आपके यूज में नहीं है। देखिए, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ऑल्दो अभी आपके यूज में नहीं है, यहाँ पे आप लिखते हैं एक्स कैपिटल और यहाँ पे आप लिखते हैं वाइस कैपिटल। ये जो है ये इनकी कैपिटल है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्या है? इनकी कैपिटल। और इसी बैलेंस शीट के अंदर आप दिखाएंगे एक रिजर्व, जो आपने रिजर्व बनाया था, क्योंकि वो बना के अभी तक रखा हुआ है। क्योंकि मैं आपको इसलिए डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, हमारी नेक्स्ट चैप्टर रिजर्व के ऊपर है।
तो याद रखना रिजर्व अभी बनाया है और कहाँ रखा हुआ है, बैलेंस शीट में 50,000। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे नमन आपको रिजर्व का ट्रीटमेंट। अभी तक जो है सही है, तो ये हमारा ये भी पॉइंट खत्म हो गया। नाउ टर्न गोज टू यू, एनी डाउट सो फार?